हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से दोस्तों क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा है दोस्तों, एक ही दिन का समय बचा है, तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चनों को करते हैं। इसमें से दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपके सामने चार ऑप्शन है, शेर, बारहसिंगा, बाघ या गाय। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बारहसिंगा इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, राजकीय वृक्ष कौन सा है? नीम का है, बरगद का है, अशोक का है या पीपल का है? तो दोस्तों जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों, वो है दोस्तों अशोक का वृक्ष है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से यानी कि हमारा तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? यानी कि मोर, सारस, चील या सफ़ेद कबूतर। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर क्या लगा सकते हैं? यानी राजकीय पक्षी की बात हो रही है तो दोस्तों सारस आता है, क्रोंच आता है, तो दोस्तों या इसका नाम क्रेन भी नाम आ जाता है। तो दोस्तों इसका सारस सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आ गया। कई सारे नामों से दोस्तों इसे बोला जाता है। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर प्रश्न आता है, और फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है? धनुष, तीर, मोर या मछली। तो इसमें से कौन सा दोस्तों नहीं है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में दोस्तों मोर नहीं है, आपको धनुष मिल जाएगा, तीर मिल जाएगा, मछलियाँ मिल जाएंगी। और दोस्तों ये चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों लखनऊ के इमामबाड़े में ये दोस्तों इमेज बनी हुई है, वहाँ से लिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों संगम नगरी किस शहर को कहते हैं? इलाहाबाद, आगरा, फर्रुखाबाद या फिरोजाबाद। तो दोस्तों इनमें से कौन सा संगम नगरी है? दोस्तों इसमें 2025 में दोस्तों इसमें से संगम यानी कि महाकुंभ लगने वाला है, वो है दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 6 नंबर दोस्तों प्रश्न आता है। और 6 नंबर प्रश्न क्या है इसमें पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है कौन सा? संत कबीरदास, लखीमपुर खीरी, अंबेडकर नगर या मैनपुरी। तो उसका इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? 7th नंबर प्रश्न आता है। 7th नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से क्या पूछा गया है? इसमें से पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी कि हापुड़, सीतापुर, मेरठ, लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे छोटा दोस्तों जिला है वो दोस्तों हापुड़ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 8th नंबर प्रश्न आता है। 8th नंबर प्रश्न क्या है इसमें से? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, 25 अक्टूबर, 24 जनवरी, 22 मार्च या 16 सितंबर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो 24 जनवरी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 9th नंबर प्रश्न है। 9th नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश के पास कितना प्रतिशत है? यानी कि दोस्तों तो टोटल कितना प्रतिशत है? यानी कि 8.66%, 9.55% या 7.33% या 4.88%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा वो क्या होगा? वो दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, यानी 7.33%। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 10 नंबर प्रश्न आता है। और 10 नंबर प्रश्न क्या है कि गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, राप्ती नदी या बेतवा नदी। तो दोस्तों गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों राप्ती नदी के किनारे स्थित है। या फिर दोस्तों आप यही बता सकते हैं अयोध्या किस नदी के किनारे, तो सरयू नदी आप लगा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? तो यहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश का बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, इलाहाबाद। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला की अगर बात करें दोस्तों, तो हम इसमें से बलिया इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आता है। और 12 नंबर प्रश्न क्या है? तालाबों की नगरी किस शहर को कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, तालाबों की नगरी किस शहर को कहते हैं? आजमगढ़, मिर्जापुर, कुशीनगर या दोस्तों अलीगढ़। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो अलीगढ़ हो दोस्तों। तालों की नगरी, सॉरी दोस्तों मैंने तालाबों को बोल दिया। इसमें से दोस्तों तालों की जो नगरी है वो दोस्तों अलीगढ़ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर दोस्तों प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से
इसमें से पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमा से साझा करता है? सहारनपुर, सोनभद्र, अंबेडकर नगर या दोस्तों आगरा? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा 13 नंबर का, वो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, सोनभद्र। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आता है। और 14 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है 14 नंबर में, ये दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में, मेरठ में, फर्रुखाबाद में या कन्नौज में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न आता है। और 15 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों पूछा है उत्तर प्रदेश की किस सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, यानी कि 6, 7, 8 या दोस्तों 9, इनमें से आपको बताना है। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 8, यानी कि 8 राज्यों से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर। फिर इसके बाद प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, दो बार दोस्तों 15-15 नंबर हो गया है। तो इसका दोस्तों क्या ऑप्शन हो, यानी कि दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से लगती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? यानी कि हिंदी, उर्दू या ए बी दोनों या दोस्तों भोजपुरी, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा होगा? तो दोस्तों जो राजकीय अगर भाषा की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हिंदी भाषा आ जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों 16 नंबर प्रश्न आता है। और 16 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन, हॉकी, शतरंज, कबड्डी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हॉकी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 17 नंबर प्रश्न आता है। और 17 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950, 15 फरवरी 1948, 12 अक्टूबर 1953 या दोस्तों 14 सितंबर 2002 को? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो 24 जनवरी 1950 को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश की यानी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? यानी 240 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर? तो दोस्तों यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी गई है दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण है दोस्तों 240 किलोमीटर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 17, 18, 20 या 30? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 20 नंबर प्रश्न आता है। और 20 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली, सहारनपुर, फर्रुखाबाद या फिरोजाबाद? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो शामली हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? मिर्जापुर, गोरखपुर, कानपुर, सोनभद्र? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी 22 नंबर का, वो ऑप्शन डी आता है दोस्तों, दक्षिणी जिला की बात हो रही, सोनभद्र हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसके बाद 23 नंबर प्रश्न आएगा दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से उत्तर प्रदेश कितने जिलों से नेपाल की सीमा लगते हैं? 5, 4, 7, 2? जी हाँ दोस्तों, कितने जिलों से लगता है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा, वो दोस्तों 7 जिले हैं जो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा से लगते हैं, ये नेपाल के। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से प्रश्न है, उज्ज्वल योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? महोबा, लखनऊ, बलिया या मिर्जापुर? इनमें से आपको बताना है। तो 24 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो महोबा हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश अपनी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान? तो दोस्तों किस देश के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो नेपाल के साथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 26 नंबर प्रश्न आता है, यानी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? कहाँ पर होती है? बांदा, मुरादाबाद या मिर्जापुर या गोरखपुर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 26 नंबर का, वो दोस्तों होगा ऑप्शन डी दोस्तों, गोरखपुर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? अलीगढ़, अंबेडकर नगर, बाराबंकी या मथुरा? इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों जो राइट आंसर होगा हमारा, वो है दोस्तों मथुरा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों इसमें से कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? जौनपुर, महोबा, इलाहाबाद या कन्नौज? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इनमें से जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों महोबा। यहाँ पे दोस्तों इस जिले में दोस्तों जनसंख्या सबसे कम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। और 29 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों 180, 403 प्लस 1 या 80 या 100 दोस्तों। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा 29 नंबर का वो ऑप्शन होगा दोस्तों बी 403 प्लस 1। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है कमल, गुलाब, पलास या चमेली का फूल? इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पलास हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। और इसमें से क्या है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम जन्मस्थली है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? अयोध्या, वाराणसी, कानपुर या दोस्तों फिर इसके बाद ऑप्शन में दोस्तों वाराणसी 2 बार लिखा हुआ है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा वाराणसी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर प्रश्न आता है। और इसमें से क्या है फिरोजाबाद शहर का उपनाम क्या है? खुशबुओं का शहर, सुहाग नगरी, पीतल नगरी या पेठा की नगरी? तो दोस्तों इसको हम सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न यह है कीठम झील किस शहर में स्थित है? मिर्जापुर, आगरा, प्रतापगढ़, लखनऊ? तो दोस्तों कीठम झील कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का वो ऑप्शन बी दोस्तों यानी कि आगरा में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आता है। और 34 नंबर प्रश्न क्या है गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 38, 22, 28 या 30? जी हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 जिलों से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न आता है। और इसमें से क्या है गंगा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर प्रवेश करती है? बिजनौर, अलीगढ़, कन्नौज, फिरोजाबाद? तो इसका जो दोस्तों जो राइट आंसर होगा 35 नंबर का वो ऑप्शन ए होगा दोस्तों बिजनौर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न ये है इसमें से पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 7, 3, 2, 1? जी हाँ दोस्तों कितने जलवायु क्षेत्र हैं यानी कि प्रमुख जलवायु क्षेत्र आपसे पूछ रहा है 36 नंबर में। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है दोस्तों यानी कि 3 है। लेकिन दोस्तों वैसे में एक्चुअली में दोस्तों जो 6 होते हैं यानी 6 भाग में डिवाइड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 37 नंबर प्रश्न आता है। और 37 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? भील, थारू, चोरो या सहारिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो थारू की दोस्तों जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 38 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 50 में, 27 में, 45 में? ये आपको बताना है। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1927 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न क्या है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 302 किलोमीटर, 318 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या दोस्तों 156 किलोमीटर? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा 39 नंबर 302 किलोमीटर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों क्या है इसमें से दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो दोस्तों इसमें से उत्तर प्रदेश दोस्तों राज्य इन भारत में दोस्तों इसका प्रथम स्थान है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें जैसे पूछा जा रहा है गोविंद वल्लभ पंत के नाम से किस बांध को जाना जाता है? माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध या रिहंद बांध? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको रिहंद बांध के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर है उत्तर प्रदेश में दोस्तों गन्ना का उत्पादन में कौन सा स्थान है? 5वां, प्रथम, तीसरा या दूसरा? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन दोस्तों प्रथम स्थान होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अखिलेश यादव, गोविंद वल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी या बीपी सिंह? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अखिलेश यादव। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 46 नंबर प्रश्न आता है। और 46 नंबर प्रश्न ये है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? लखनऊ, बनारस, कानपुर, मुरादाबाद? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों मुरादाबाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 47 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं
आगरा और दोस्तों कानपुर, सोनभद्र और दोस्तों इलाहाबाद, जौनपुर और दोस्तों रामनगर यानी रामनगर, या मुरादाबाद दोस्तों लखनऊ। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा तो आगरा और दोस्तों कानपुर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 48 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा, सारनाथ। तो सबसे पुराना दोस्तों शहर हम किसको मानते हैं? तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर होगा 48 का वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, वाराणसी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 49 नंबर प्रश्न आता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, काशीराम, मायावती, मुलायम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 50 नंबर प्रश्न आता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना। तो इसमें दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन डी दोस्तों, व्यावसायिक फसल गन्ना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 51 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इलाहाबाद दोस्तों, अल्फ्रेड पार्क में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 52 नंबर प्रश्न आता है। 52 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, गाजियाबाद, झांसी, आगरा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, इलाहाबाद। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे क्या, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई? कुचिपुड़ी, कथक, भारतनाट्यम, या नीचे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कथकली। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों 54 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कथक हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 56 नंबर। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से? 62, 29, 40, 31। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, 31 सीटें हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 57 नंबर प्रश्न आता है। 57 नंबर प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में? चावल, इस्पात, बेलनी, या दोस्तों कपड़ा, या चीनी। तो इसको दोस्तों जो राइट आंसर होगा 57 को ऑप्शन डी दोस्तों, चीनी की दोस्तों सबसे ज़्यादा फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले सहित कितने प्रमुख मंडल है? 27, 32, 18, 23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 18। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 59 नंबर प्रश्न आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा, प्रथम, पांचवा, या तीसरा? इसका दोबारा आ गया दोस्तों, इसका प्रथम स्थान है। फिर इसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक मिनट दोस्तों, 59 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों चौथा स्थान है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 60 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ क्षेत्र में, मुगलसराय क्षेत्र में, फतेहपुर क्षेत्र में, या दोस्तों कानपुर क्षेत्र में। तो 60 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, मुगलसराय क्षेत्र में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 61 नंबर प्रश्न आता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? 829, 920, 620, या दोस्तों 720। तो 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 829। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 62 नंबर। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल और काली मिट्टी का मिश्रण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 63 नंबर प्रश्न आता है। और 63 नंबर प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, आगरा। तो 63 नंबर का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन ए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 64 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस भूभाग को वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? पठारी क्षेत्र, तराई क्षेत्र का इलाका, अनिश्चित वर्षा, या दोस्तों मैदानी भूभाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तराई का इलाका दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 65 नंबर प्रश्न आता है। 65 नंबर है, उत्तर प्रदेश का महिलाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम, पीला खरबूजा, महिलाबादी बिरयानी, या चिकन के लिए। तो महिलाबादी दोस्तों ये क्या है? दशहरी आम के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 66 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, या पंजाब। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 67 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश का मुगल कालीन लाल किला पर स्थित दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, और आगरा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा 67 नंबर का ऑप्शन डी दोस्तों, आगरा फोर्ट, यानी कि आगरा में। फिर इसके बाद दोस्तों 68 नंबर प्रश्न आता है। और 68 नंबर प्रश्न क्या है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? फतेहपुर में, बाराबंकी में, मिर्जापुर में, या प्रतापगढ़ में। तो 68 का दोस्तों जो सही आंसर होगा, यानी कि 68 नंबर का जो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, होगा ऑप्शन डी दोस्तों, प्रतापगढ़। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 69 नंबर प्रश्न आता है। और इसमें से क्या है? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, इलाहाबाद, कोलकाता, या दोस्तों लोखंडवाला। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों, इलाहाबाद सही होगा।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 70 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से दोस्तों क्या प्रश्न पूछा गया है कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है? दरोगा, फौजदार, सूबेदार, कोतवाल। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी दोस्तों कोतवाल बोलते थे मुगल काल में, यानी कि दोस्तों कहा जाता था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, इसमें से क्या है 71 नंबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, सांसद, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों राज्यपाल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 72 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? लखनऊ, मेरठ, आगरा या बनारस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 73 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और दोस्तों थोड़ी ही प्रश्न बचे हैं कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 9 जुलाई 1925, 16 फरवरी 1925, 15 अगस्त 1925 या 2 अगस्त 1925। तो दोस्तों काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों 9 अगस्त 1925 को। फिर इसके बाद आता है 75 नंबर प्रश्न आता है और 75 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से कि उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो 1194, 1205, 1188 या 1199। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए दोस्तों 1194। ये थे दोस्तों 75 प्रश्न दोस्तों यूपी स्पेशल से थे। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।